तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। तो तीसरा क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4 है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस ए का मान तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, कॉस ए और tan ए का मान आपको निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को अब चलिए हल करते हैं। तो साइन ए बराबर जो दिया हुआ था लिख देते हैं कि साइन ए बराबर है 3/4। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है गिवन। अब आगे देखिए, इस सूत्र आप लोग के बताए थे कि साइन ए बराबर इस सूत्र होता है कि P/H होता है। P/H मतलब कि लंब बटा कर्ण। ये पीछे लिखा है साइन का सूत्र। तो देखिए साइन के हटा के सूत्र हम लिख दे रहे हैं। साइन जहाँ वहाँ का लिख दे रहे हैं P/H, तो इसके जगह पर रख दिए P/H। ये 3/4 जैसे था वैसे देखिएगा, ये साइन के हटा के P/H लिख दिए, 3/4 जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए क्या करिए, आगे ऊपरी वाला ऊपरी के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे के बराबर, यानी कि P बराबर आ जाएगा 3, P बराबर लिख दिए 3 और H बराबर नीचे वाला नीचे के बराबर होगा तो H बराबर हो गया 4। तो देखिए ये लोग, ये हो गया लंब, एक हो गया कर्ण। इसमें एगो आधार नहीं है, मतलब एगो आधार ज्ञात करना है। ये लोग 3 गो होता है। यदि आपके पास लंब कर्ण आधार तीनों मालूम है, साइन कॉस जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी किसी के भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बी निकाल लेते हैं। बी का सूत्र ऐसे लिखवाए थे कि चूंकि कि बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पीछे सूत्र आप लोग के हम लिखवा दिए हैं। तो इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर। तो एच का मान बैठाइए, तो एच के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी की जगह पर 3 का स्क्वायर। देखिए इधर से स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल गया, एच की जगह पर 4 बिठा दिए और पी स्क्वायर, पी की जगह पर 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तरीके हो जाएगा 9। अब घटा दीजिए, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा रूट के अंदर ही, यानी कि बी का मान निकल गया। बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, रूट 7। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो ज्ञात करना हो अब लिखिए। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा था, कॉस ए। तो कॉस ए के सूत्र पीछे लिखवाए थे कि कॉस ए बराबर होता है B/H। बी क्या है तो आधार है और एच क्या है कर्ण। तो बी का मान बैठे, जहाँ बी है वहाँ रूट 7 रख दी बटा में एच। एच की जगह पर देखिए क्या है, तो एच की जगह पर है 4। ये आपको निकल गया कॉस ए का। इसी तरह से आप निकाल लीजिए tan ए का मान। तो tan ए का सूत्र लिखवाए थे कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब को P से, आधार को B से। tan ए बराबर सूत्र होता है P/B। तो P का मान बैठाइए, P के मान है 3/B। B अभी निकाले हैं, B की जगह पर रूट 7। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको साइन ए बराबर वाट और सेक ए, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 15 cot a बराबर 8 ये दिया हुआ है प्रश्न में, इसको लिख दिए गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए 15 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, तो cot a बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8/15। 15 गुना में था, इधर भागा में आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए आप लोग इस सूत्र इसे लिखवाए थे कि cot a बराबर, ये tan का उल्टा होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी कि B/P होता है। इसका इस सूत्र है कि cot a बराबर B/P होता है। तो देखिए cot a को हटा के हम ये सूत्र बैठा दे रहे हैं। cot a के जगह पर लिख दे रहे हैं B/P, 8/15 जैसे था वैसे। ये cot a के मान बैठा दिए, सूत्र बैठा दिए B/P और ये जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए ऊपर ला ऊपर के बराबर होगा, तो B बराबर हो गया 8, नीचे वाला नीचे के बराबर हो गया,
यानी कि p बराबर 15। तो देखिए b बराबर 8 लिख दिए, p बराबर 15। तो ये लोग p b h 3 गो होता है, तो एगो नहीं है, कौन नहीं इसमें, तो h नहीं है, तो h हम निकाल सकते हैं। तो इसे सूत्र लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फार्मूला इसे आप लोग के पीछे वाला वीडियो में बता दी है कि सूत्र ऐसे होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में बदलेगा, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी की जगह पर देखिए क्या बैठा सकते हैं, 15 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, बी की जगह पर 8 के स्क्वायर। देखिए पी के स्क्वायर कर दिए, पी की जगह पर 15 के स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी की जगह पर 8 के स्क्वायर। अब 15 गुने 15 करेगा तो आएगा 225, 8 गुने 8 के करेगा तो 8 8 64 आएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 289। तो यानी कि 289 के वर्गमूल जब निकालिएगा तो कितना आएगा, 17। तो देखिए हम लोग के पास p है, b है, h है, तीनों मालूम हो गया। तो अब जिसका भी मान निकालना है, छओं में से कोई के भी अब निकाल सकते हैं। तो साइन ए का सूत्र जानते हैं कि होता है p बटा h, साइन ए का फार्मूला है p बटा h। तो p का मान देखिए क्या है, p की जगह पर 15 बटा h का मान अभी निकाले हैं 17। इसी तरह से सेक ए का भी सूत्र लिखवाए थे, कॉस का उल्टा होता है, तो इसका सूत्र होता है h बटा b। तो h अभी ला है, कितना ला है जी, 17, और b कितना है, b देखिए पीछे दिया हुआ था 8। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि सेक थीटा दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है, फिर कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, और फिर कोसेक थीटा का मान निकालना है। देखिए सेक थीटा का मान दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, ये अन्य जो भी है 5 गो, इन लोग का मान आपको ज्ञात करना है। तो इन लोग को ज्ञात करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए पी एच लंब आधार कर्ण, ये तीनों यदि आपके पास मालूम है तो 6 में से किसी का भी आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12 ही लिख दिए, जो प्रश्न में दिया हुआ था लिख सकते हैं इसे कि दिया हुआ है, या गिवेन, इंग्लिश गिवेन मतलब ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप लोग के सेक थीटा का सूत्र बताए थे पीछे कि h बटा होता है b। पहला वीडियो में सूत्र लिखवा दिया है कि सेक थीटा बराबर होता है h बटा b, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो इस सेक थीटा को हटा के सेक थीटा के जगह पर बैठा दे रहे हैं कि h बटा b, 13/12 जैसे था ऐसे। तो यहाँ से ऐसे करिए कि ऊपर ला ऊपर ही के बराबर होता है, तो h बराबर हो गया 13, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो b बराबर हो गया 12। तो देखिए h बराबर लिख दिए 13, b बराबर लिख दिए 12। तो h b एगो p होता है, तो इसमें p नहीं है, तो p हम लोग को निकालना पड़ेगा। p b h तीनों मालूम है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय 6 में से कोई के भी मान आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय करके इसको निकालते हैं। पीछे सूत्र भी हम आप लोग को लिखवा दिए हैं, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं। तो सूत्र ऐसे लिखवाए थे कि पी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में बदल जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इधर से जब स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर रूट में बदल जाता है, तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर। तो देखिए h की जगह पर क्या है, तो h की जगह पर 13 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर 12 है, 12 के स्क्वायर। चलिए इधर आइए,
13 गुने 13 करेंगे तो 169 आएगा, मतलब 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। अब घटाइए, 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बचेगा, और 25 के वर्गमूल जानिए रहे कि 25 के वर्गमूल 5 होता है। तो देखिए हम लोग के पास P भी है, B भी है, H भी है, अब तो किसी को भी मान निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए जो बचल है पांचों त्रिकोणमिति उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर है, सूत्र जानते हैं कि P/H होता है। तो देखिए P का मान अभी लाए हैं 5, P की जगह पर रख दिए 5/H, H का मान पहले ही दिया हुआ 13, एगो के निकल गया। इसी तरह से निकाल लेते हैं cos थीटा, cos थीटा का सूत्र होता है B/H। तो B का मान देखिए क्या है, जहाँ B है वहाँ लिख सकते हैं 12, H का मान क्या है तो 13, H की जगह पर बिठा दिए 13। इसी तरह से tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा का सूत्र होता है P/B, ये tan का सूत्र लिख दिए P/B। तो P के जगह पर लिख देते हैं, किधर है P, हाँ P के मान अभी ला है 5, और B का मान है, B के देखिए हाँ B का मान है 12। इसी तरह से निकाल लेते हैं cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है B/P। तो B का मान देखिए, B का मान है, हाँ B का मान है 12, और P का मान अभी निकाले हैं, P का मान 5, अभी को बच गया है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा साइन को उल्टा होता है, इसका सूत्र होता है H/P, और H का मान है 13, और P का मान देखिए, P का मान है 5। तो ये हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन है क्या। तो छठा क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि यदि कोण A और B न्यून कोण है और जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, मतलब सो दैट, मतलब दिखाइए कि कोण A बराबर B है। तो यहाँ चित्र बना दिए हैं, आपको दिखाना है कि कोण A और B आपस में क्या है, बराबर है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले cos A का मान निकालेंगे cos B का, तब बाकी आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले कोण A के लिए चल रहा है, तो इसे लिखेंगे कि कोण A के लिए, तो कोण A के लिए लंब आधार सब चुन लेंगे। कोण A के लिए पहले कर्ण फिक्स कर लेते हैं, कर्ण, इसके बाद होता है लंब और फिर आधार। तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से और आधार को B से। तो देखिए तो कौन कौन क्या दिया हुआ है, कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं, तो समकोण के सामने वाला। तो सबसे बड़ी भुजा AB है, AB हो गया आपका कर्ण। अब लंब किसको चुनते हैं, जो कोण A ज्ञात करना, तो A के सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। तो A के सामने कौन है, BC, तो BC हो गया यहाँ लंब। अब जो एगो बचल है, देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो एगो जो बचल है वो क्या हो गया, आधार। तो आधार हो गया आपको AC। अब जब ये मालूम हो गया तो अब हम निकाल सकते हैं cos A का मान। इसलिए cos A बराबर सूत्र जानते हैं कि होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार है AC और कर्ण क्या है, AB। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी तरह से अब कोण B के लिए चलिए, कोण B के लिए, तो कोण B क्या है से देखिए, कोण B के लिए जब चलिएगा तो कर्ण इसे चुनेंगे, कर्ण H, फिर लंब चुनेंगे, लंब को P से सूचित करते हैं। इसके बाद आधार चुनेंगे, तो आधार को B से सूचित करते हैं। तो कर्ण तो जान रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा बदलता है, तो आधार लंब। C के सामने है AB, AB हो गया आपको कर्ण। अब देखिए लंब कौन होगा, तो कोण B ज्ञात करना है। तो कोण B के सामने वाला जो भी भुजा होगा, तो B के सामने है AC, तो AC हो गया लंब। और जो बचा हुआ है ये देखिए, कर्ण तो AB हो गया, AC हो गया लंब, तो बचा हुआ कौन है, BC, तो यहाँ BC हो जाएगा आधार। अब कोण B के लिए कर्ण, लंब, आधार तीनों मालूम हो गया, तो अब आराम से cos B का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए
कॉस बी बराबर, सूत्र जानते हैं कि इसका सूत्र होता है कि वही सूत्र b बटा एच। तो अब की b देखिए क्या आयल है, अब की b आया है BC, आधार BC है और कर्ण वही है AB। अब देखिए चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉस A बराबर कॉस B, ये कहाँ से लिख दिए, तो दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसको मान लेते हैं जो ऊपर दिया हुआ था समीकरण 2, कॉस B बराबर BC बटा AB आयल है, उसको समीकरण 2 मान लिए। और यहाँ कॉस A बराबर AC बटा AB आयल है, उसको मान लिए समीकरण 1। और प्रश्न में दिया हुआ था कि कॉस A बराबर कॉस B है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉस A का मान समीकरण 1 से बैठाइए। कॉस A के जगह पर ये लिख सकते हैं कि AC बटा AB बराबर कॉस B, तो कॉस B का मान अभिला है, समीकरण 2 से बैठा दीजिए BC बटा AB। तो देखिए नीचे से AB कट जाएगा, बच का गया, तो बच गया AC बराबर BC। तब यहाँ से देखिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या आया बराबर, देख रहे हैं AC बराबर आ गया BC। तो 9th क्लास में से पढ़े थे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो BC के सामने आ रहा है कौन, कोण A, तो कोण A बराबर, अब AC के सामने कौन कौन आ रहा है, AC भुजा के सामने आ रहा है कौन B, ये बराबर हो गया। ये 9th क्लास में मैथ में था 7 चैप्टर में कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि ये आपको एक तरह से सिद्ध हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।